देर आर सो मच ऑफ ड्रामा, देर इज सो मच, इट्स अ हाई ऑक्टेन ड्रामा। मतलब उसमें इतना कुछ है ना, इतनी लेयर्स हैं जो कि धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी। प्रोमो लॉन्च हुआ था, उस प्रोमो में हमने काफ़ी कुछ दिखाया। अगर ऑडियंस को समझ आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज वो सारी लेयर्स अनफोल्ड होंगी वाइल वॉचिंग द शो व्हेन दे विल गेट अटैच्ड टू इट। अजय भाई, मैंने सुना आपने टीवी छोड़ दिया, फिल्मों में आ गए। नहीं, टीवी छोड़ दिया होता, ये कहाँ से आता? नहीं, लेकिन मैंने ट्रेलर देखा, मुझे ट्रेलर देख के लगा गदर 3 का ट्रेलर देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच, क्या बात है। बट लेकिन आपको फील नहीं आया वो वाला? मैंने तो वो जिस ट्रेलर में वो सीन देखा, मुझे वो याद आ गया, गदर वाला सीन है, मुसलमानी है ये, मुसलमानी ले अभी हो गई। ऐसा कुछ नहीं हमारा इसमें, मतलब इंटर कंट्री कोई ऐसा। हाँ, नहीं वो तो नहीं है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉपर इंटेंसिटी जो है। या यू कैन रिलेट टू दैट बिकॉज जो देसी जट होते हैं वो ऐसे होते हैं। मतलब आई थिंक उससे रिलेशनशिप है ज़्यादा कि भाई बिकॉज आई एम रांझा हु इज अ देसी जट फ्रॉम पंजाब, तो आई थिंक उससे रिलेट कर सकते हैं बिकॉज इवन सनी सर वाज आल्सो प्लेइंग द देसी जट फ्रॉम देयर। या लेकिन जो वो प्ले कर रहे थे तारा सिंह और सकीना वाला जो मामला था, वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ क्या मामला है, यहाँ जरा आप समझाओ, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है जो आजकल का यूथ कहीं ना कहीं उससे बड़ा कनेक्ट करेगा। हाँ, बिकॉज आज तक हमने यही देखा है कि एक लड़का लड़की मिलते हैं, उनके अंदर रोमांस होता है, शादी होती है ना, फिर कैसे आगे स्टोरी बढ़ती है। बट दिस इज़ अबाउट, ये स्टोरी ज़्यादा दोस्ती को लेकर है। और दोस्ती भी उस सिचुएशन में है कि जैसे रांझे का किरदार है, रांझे का किरदार एक अनाथ का किरदार है जो कि गुरुद्वारे में पला बड़ा हुआ। और जो हीर की फैमिली है, हीर की फैमिली ने बचपन से उसे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, एक फैमिली दी, तो उसकी जो उनके जो एहसान है ना रांझे पे, वो कभी चुका नहीं सकता। मतलब इसलिए वो उनको सर आंखों पर रखता है। कुछ भी हो जाए हीर की फैमिली के साथ, कुछ भी हो जाए, रांझा सबसे पहले आगे खड़ा होता है। उसको बस ये लगता है कि भाई मैं अपने लिए चाहे अरदास करूँ ना करूँ, अपने लिए चाहे कुछ मांगूँ ना मांगूँ, हीर की फैमिली के लिए मैं सब कुछ सबसे पहले है। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो रांझा उनके लिए खड़ा होगा। तो बचपन से हीर और रांझा आपस में साथ में बड़े हुए हैं, तो उनके बीच में एक डिफरेंट सा बॉन्ड है। दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। एक दूसरे हीर इज़ जो एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी हैं, रांझा को वो आता नहीं, वो मतलब वो देसी जट अल्लड़ गवार वाला है। मतलब उसको ये है कि मेरे को काम करना है, बिकॉज वो उनके ही फार्म में काम करता है, वहीं पर लगा हुआ है, उनकी ही देखभाल करता है, उनके खेत वेत की। तो उसका किरदार वैसे है। और वो हीर के फादर से भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है। बट जहाँ तक हीर का नाम आ जाता है तो हीर बिकॉज दे शेयर ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है उनके बीच में। तो इसलिए मतलब हीर के लिए एक अलग इमोशन है रांझे का। तो कैसे आगे स्टोरी बढ़ती है जब हीर की शादी होती है अटवाल फैमिली में, और फिर उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है हीर के ज़िंदगी में, और कैसे उससे वो उभर के बाहर आती है, और कैसा रांझा उसके लिए हमेशा सपोर्ट सिस्टम बन के वहाँ पर खड़ा हुआ है, और हमेशा एज अ शील्ड, एज अ प्रोटेक्टर वहाँ पर खड़ा है कि हीर को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। और उसकी जर्नी में वो जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको पार करके आगे जाती है, और रांझा उसका साथ देता है। अच्छा, एक जो मुझे ऐसा लगा कि अब तक हम जो टीवी में देखते थे, सास बहू, साजिश, और ये प्लॉटिंग हो रही है, वो प्लॉटिंग हो रही है, देवर जेठानी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो लीड पेयर है वो एक डिफरेंट बॉन्ड शेयर कर रहा है। तो डू यू थिंक कि ऑडियंस, जो टीवी वाली ऑडियंस है, इस जो तरह के कंटेंट के लिए रेडी है? कंटेंट ऑफ कोर्स रेडी है। उनको डिफरेंट कंटेंट चाहिए, बिकॉज सी वो वाला कंटेंट तो बहुत जगह पे ऑलरेडी आ रहा है। तो अगर उनको कुछ डिफरेंट चीज़ मिलेगी तो ऑब्वियसली उनके लिए भी एक, और सिर्फ इसमें ये नहीं है, मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट हीर रांझा की फ्रेंडशिप, इट इज़ देयर आर मोर थिंग्स ऑल्सो इन द शो। देयर आर सो मच ऑफ ड्रामा, देयर इज सो मच, इट्स अ हाई ऑक्टेन ड्रामा। मतलब उसमें इतना कुछ है ना, इतनी लेयर्स हैं जो कि धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी। और वो एंट्री क्रिएट हमने किया है। जब हमारा प्रोमो लॉन्च हुआ था, उस प्रोमो में हमने काफ़ी कुछ दिखाया। अगर ऑडियंस को समझ आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज वो सारी लेयर्स अनफोल्ड होंगी वाइल वॉचिंग द शो व्हेन दे विल गेट अटैच टू इट। और उसके हर एक फ्रेम में, हर एक एपिसोड में इतना ट्विस्ट है कि ऑडियंस उससे कनेक्ट करेगी ही करेगी। अच्छा, इसमें आपने बताया गुरुद्वारे में ये रहता है, और गुरुद्वारे में रहता नहीं है, गुरुद्वारे में पला बड़ा हुआ है। गुरुद्वारे में पला बड़ा है, बड़ा मतलब, तो गुरुद्वारे में रहा नहीं, अब नहीं रहता है। अब नहीं रहता, अब जो है उस फैमिली के साथ ही शिफ्ट। तो इस तरह का कैरेक्टर जब आप प्ले करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक तैयारी, कुछ स्पेसिफिक टिप्स कहीं से गुरुद्वारे में जाकर, या किसी नहीं ऐसे, मतलब ये वाली चीज़ तो कोई अब गुरुद्वारे में जाकर गुरुद्वारे की तरह, ही इज़ नॉट अ, मतलब गुरुद्वारे का सर्वेंट नहीं है वो, बट नाउ ही इज़ लिविंग इन हिज हाउस।
वो गुरुद्वारे में पला बड़ा है, बट जैसे मैंने कहा कि हीर की फैमिली ने उसको इसका सपोर्ट किया, अब वो उनके ही फार्म में काम करता है, तो उसका खुद का घर है, उसके साथ में 2 और मेंबर्स रहते हैं, जोगी और गुलदस्ता, जो कि हमेशा उसके साथ रहते हैं। और लाइफ में उसने मतलब अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मेरा जहाँ तक मेरी जो लैंग्वेज थी वो तो मेरे को बहुत इजी आ गई, बिकॉज आई एम अ पंजाबी माई सेल्फ। तो और जो लुक है वो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट माई, वो उनका जॉब है जो कि हमारे स्टाइलिस्ट हैं। मुझे जो जिस चीज़ में काम करना पड़ा वो थी कि जो वो भी स्टोरी करते दौरान जब हम शो कर रहे थे, जब मैंने शूट की उसके दौरान ही हुआ। एज सच मैंने ऐसी कोई इसके लिए बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग और कुछ ऐसे लिखा पढ़त नहीं की है, मतलब जो कि एक सी इफ़ यू आर रिस्पेक्टफुल योरसेल्फ दैट कम्स इन योर कैरेक्टर एनी विच वेज। सो आई थिंक मेरे को वो मेरे में है, बिकॉज आई एम वेरी ग्राउंडेड, आई हैव नॉट गॉट दैट हाईज एंड दैट इन लाइफ मेरा सर कभी घूमा नहीं है। I think because I came into industry when I was married, I was responsible enough. तो मेरे को वैसा कुछ मेरे दिमाग में आया नहीं है, so I'm very grounded in life. तो I think रांझा himself is also very grounded. वो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ, और मिट्टी से जुड़ना मतलब कि एक रिस्पेक्ट मिट्टी के लिए है, तो वो वाली रिस्पेक्ट मेंटेन करना वहाँ पर उस किरदार के लिए, और वो जो इमोशन है उस इमोशन को इंटैक्ट रखना, उसमें मतलब मेरे डायरेक्टर की बहुत हेल्प हुई है। बिकॉज वाइल यू आर परफॉर्मिंग, आप तो परफॉर्म कर रहे होते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छी तरह से कर रहे हो, बट व्हेन द डायरेक्टर सीज यू, दैट्स व्हाई आई से दैट आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। जब डायरेक्टर आगे से बता रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, अच्छी तरह से इसको ऐसे करो, इसको थोड़ा ऐसे करो, तो वहाँ से इंसान सीखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं जाके इसकी ट्रेनिंग ली है, बिकॉज कहीं जाके ट्रेनिंग मिलती भी ना, ये वाली चीज़ तो अंदर से आती है, अंदरूनी आती है। इट्स एन इमोशन, इट्स रादर देन इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी जो कि आप ट्रांसफॉर्म कर लो। जैसे कि मुझे सिर्फ प्रॉब्लम आई थी कि जब मैंने ट्रैक्टर चलाना सीखा था, वो भी मैंने ऑन सेट सीखा, ठीक है ना, ऑन सेट जो हमारे थे जिनका ट्रैक्टर था उनसे चलाना सीखा, ट्रॉली चलानी सीखी, फिर उसके बाद ऐसी चीज़ें जो कि मुझे करने को मिली हैं जिसमें फ़िज़िकल थोड़ी ऐसी ट्रांसफॉर्म स्किल चाहिए जिसमें सीखने को, वो वाली चीज़। बट आई थिंक रादर देन अ स्किल दिस इज़ मोर अबाउट इमोशन, कि उसके अंदर इमोशन क्या है। उसके अंदर इमोशन है दैट एज आई सेड ही इज़ इनडेटेड, मतलब एहसान है। तो एहसान का मतलब है कि वो जितना झुका हुआ है, जितना झुक के चीज़ें करेगा, वो वाली चीज़ उसके अंदर से वैसे ही इनबिल्ट आएगी। तो वो वाली चीज़ों के ऊपर मुझे वर्क करना पड़ा, और आई डोंट थिंक सो किसी और चीज़ के ऊपर मुझे इतनी दिक्कत आई थी। अच्छा, शो का एवरीथिंग केम इजी टू मी। एक कुड़ी पंजाब दी, आप खुद भी पंजाब से हो, Yeah. तो पंजाब की जो कुड़ियाँ होती हैं उनकी एक खासियत और एक कमी। पंजाब की कुड़ियों की खासियत है कि वो सुंदर बहुत होती हैं, वो नॉर्मल और कमी ये होती है कि वो बोलती बहुत हैं। ये तो हर लड़की की नहीं होती है। नहीं मैं नहीं कैटेगराइज नहीं करूँगा ऐसे, मतलब हमारे टाइम पे तो पंजाब में होता था, मैं तो ज़्यादा वहाँ रहता नहीं, इधर रहता मुझे हूँ। लगता है नॉर्मली जो है आप दिल्ली से हो ना? दिल्ली से है। दिल्ली से। अच्छा ये बताइए, अब माई वाइफ इज़ फ्रॉम दिल्ली। ओके, दिल्ली में कहाँ से? अशोक विहार। अरे पड़ोसी हैं अपने, भाभी अपनी मतलब। अच्छा ये बताइए, अगर चूज करना हो, हालांकि आई नो चॉइस आपके लिए बड़ी इजी होगी, सरसों दा साग या दिल्ली के मोमोज, कंसीडरिंग ससुराल इज इन दिल्ली और अशोक विहार में फेमस सेकंड वाली ऑप्शन चेंज कर दूं मोमोज की जगह, सरसों का साग या दिल्ली का बटर चिकन। दिल्ली का बटर बटर चिकन चिकन। कहाँ का? दिल्ली का बटर चिकन। वैसे तो वहाँ पे प्रियाज था तब, हाँ। प्रियाज के टाइम पे वो अंदर मिलता था, जब प्रियाज थिएटर था ना, प्रियाज अरे सारी आशिकियां बंदों की है ना, 90s तो में वहाँ वहीं पर हुई था हैं। अंदर एक छोटा सा मतलब रेस्टोरेंट टाइप था, वहाँ पर मिलता था बटर चिकन। तब वहाँ का बेस्ट था, मतलब मैं अपने डेटिंग डेज पे जाता था वहाँ पर। डेटिंग डे से बड़े लोग वहाँ जाते थे, मतलब प्रिया एक ऐसी जगह हुआ करती थी जो शायद शुरू में वही एक डेवलप हुई हाँ, थी। वही थी। एक अंसल प्लाजा और हुआ वहाँ करता पर, था, हाँ, और एक प्रिया हुआ करता था, मतलब अब तो खैर अब भी उसके बाद रजौरी वाला मॉल बना जहाँ पर KFC खुला था। अच्छा, सरसों के खेत या बीचेस? सरसों के खेत। बीचेस मुझे वैसे भी आई डोंट गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट बीचेस। मैं माउंटेन वाला बंदा हूँ, मुझे पहाड़ अच्छे अगला सवाल मैं यही पूछने वाला था, सरसों के खेत या पहाड़? पहाड़। अच्छा पहाड़। तो यू गो टू माउंटेन्स वेरी ऑफन? या ऑफ कोर्स, पहले तो बहुत जाता था, अब तो यहाँ पर छोटे माउंटेन्स मिलते हैं, वहाँ हमारे साइड पे बड़े माउंटेन्स मिलते थे चंडीगढ़ से। अब टाइम नहीं मिलता होगा क्योंकि टाइम नहीं कहीं मिलता ना है, कहीं obviously, हाँ। उस टाइम पे तो बंक मार के भी चले जाते थे, कसौली पास में था, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। कसौली तो मतलब ये है हम लोगों का इस तरीके से है ना कि मतलब रात में लाइट बोल रहा ना, बंक मार के चले जाते थे, मतलब बंक मार के। चंडीगढ़ से तो बहुत पास है, चंडीगढ़ से तो परमाणु और कसौली चंडीगढ़ से तो आई थिंक हार्डली टेक 2 आवर्स। और मतलब वो मुझे लगता है सबसे
पास के सुंदर टिकाऊ पहाड़ हैं जहाँ पे अच्छे मतलब पहाड़ आपको हैं, बड़े पहाड़ हैं, बड़े पहाड़, ठंड, मतलब जहाँ हर आपको बादल दिख जाएंगे। हर चीज जो है वहाँ आपको मिल जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच। कसौली से लेकर और मेहरौली तक सीरियल छा जाए, यही I उम्मीद hope, है। thank you so much, आई thank होप, you. मतलब प्रोमो इज रियली वेरी गुड। Yeah. उतना You liked it? आई लाइक्ड इट, और मुझे बड़ा एकदम फिल्म वाला फील आया इसमें कि Very कुछ nice. डिफरेंट दिखा रहे हैं। और जो मुझे ये पता चला कि हीर रांझा वो वाले हीर रांझा नहीं है, देन आई थॉट कि नहीं यार, कुछ तो अलग है। It's a very different story. आई होप Audience will definitely like it. ऑडियंस को पसंद आए, क्योंकि डिफरेंट कंटेंट आज की डिमांड तो है। डिफरेंट Yeah. अगर होगा तो चलता ही चलता है, चाहे 7 बजे चला लो That's या what 10:30 everyone's बजे trying, चला you लो। know. We're also Yes. trying the same thing, Yes. that we should bring something very unique. We should bring something very different जो कि आज से पहले ना दिखाया गया हो। तो बस वही, और हमारे राइटर भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने लिखा है, रंजीव वर्मा। तो और उनके जो किरदार होते हैं वो काफ़ी कनेक्ट करते हैं ऑडियंस से। तो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। लेट्स होप।